हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है दोस्तों। फाइनली मैंने देख लिया है गेम चेंजर स्टारिंग मेगा पावर स्टार रामचरण। उसके अलावा आपको बता दो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शंकर सर, और शंकर सर की अगर मैं बात करूं, ही इज़ अ लेजेंड। ठीक है, तो और भी दूसरे प्रोमिनेंट कलाकार हैं इस फिल्म के अंदर। और जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था तो ट्रेलर से पता ही चल गया था कि पॉलिटिकल ड्रामा इसके अंदर होने वाला है। भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर, या फिर समाज में जो बुराइयां होती हैं उसको बताने की कोशिश की जाएगी, और जो हमारा हीरो कैसा होना चाहिए, हीरो को कैसे आगे बढ़कर आना चाहिए, समाज के लिए सुधार करना चाहिए। कुछ इस तरह का थीम मुझे ट्रेलर देखकर पता चल गया था। और इससे एक बात तो मेरी पुख्ता हो ही गई थी कि शंकर सर की कोई भी जब फिल्म आती है तो उसमें आपने देखा होगा समाज के अंदर जो भी करप्शन हो रहे हैं, बुराइयां हो रही हैं, जो ऐसे प्रैक्टिसेस हो रहे हैं जो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है, उसको उजागर करने का काम करते हैं शंकर सर हमेशा अपनी फिल्मों में। कोई भी आप फिल्म उनकी उठाकर देख लो, नायक देख लो, उसके अलावा आप रोबोट देख लो। रोबोट में भी कुछ ऐसे ऐसे एंगल थे जो आंखें खोल देने वाली थी। अभी रोबोट 2 की अगर मैं बात करूँ तो पक्षियों के प्रति जो हमारी संवेदनाएं कम होती जा रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने फिल्म बनाई थी, मुझे अच्छी लगी थी। ठीक, और हिंदुस्तानी की अगर मैं बात करूँ तो वो तो पूरा करप्शन के ऊपर ही पूरा फिल्म है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गेम चेंजर कैसी फिल्म है, तो आपको बता दूं गेम चेंजर की अगर मैं बात करूँ तो ये जो फिल्म है आज के दौर के नायक की फिल्म है। जी हाँ, अनप्रिडिक्टेबल है। रामचरण की अगर मैं बात करूँ तो फिल्म के अंदर वो आईएएस ऑफिसर रहते हैं। पहले वो आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, लेकिन बाद में वो आईएएस ऑफिसर भी बन जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे पोजीशंस उनको मिल जाते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। खासतौर पर इंटरवल से पहले कुछ एक बड़ा ही अनयूजुअल तरीके का अनाउंसमेंट हो जाता है जो हमने कभी सोचा नहीं था, वो हो जाता है और हम देखकर चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। और उन सभी चीज़ों के पीछे बैकड्रॉप में ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ग्रीड है, लालच है, पॉलिटिक्स है, वो सब बताई गई है। उसके अलावा पॉलिटिक्स पर बहुत ही अलग तरीके से और रियलिस्टिक वे में शंकर सर ने कटाक्ष करने की कोशिश की है कि पॉलिटिक्स किस हिसाब से हमें अंदर से खोखला कर देती है, पॉलिटिक्स किस हिसाब से अपनों के बीच में दूरियां पैदा करती है, एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ होती है, उसको भी बड़ी बखूबी तरीके से शंकर सर ने इस फिल्म के ज़रिए उजागर करने की कोशिश की है। उसके अलावा इमोशनल एंगल जो है, एक कपल के बीच में जो केमिस्ट्री होती है वो बताने की कोशिश की गई है। उसके अलावा माँ और बेटे की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है। और एक पर्टिकुलर सीन होता है जहाँ पर रामचरण जो है चप्पलों से अपनी छातियों को पीट रहे होते हैं, तो वो देखना कुछ अलग ही बहुत ही इमोशनल सीन था ओवरऑल। तो एक हिसाब से जो बोलूँगा ना कि शंकर सर जिस हिसाब से फिल्में बनाते हैं, पॉलिटिकल एंगल को लेकर जो फिल्में बनाते हैं, बिल्कुल वैसी ही फिल्म है। और इसके अंदर एक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा दमदार है। यानी कि फिल्म की जो स्टोरी लाइन है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही नोवेल थॉट के साथ ये फिल्म बनाई गई है। बस कुछ जगह पर आपको जंप कट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो वहाँ पर थोड़े कम होने चाहिए थे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, फिल्म की स्टोरी लाइन, कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और रामचरण की अगर मैं बात करूँ तो यार वो यंग लुक में भी नज़र आ रहे हैं, कॉलेज लुक में भी नज़र आ रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर बन रहे तो भी नज़र आ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बन रहे तो भी नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा और भी अलग अलग पोस्ट उनको मिल जाते हैं तो उसमें भी नज़र आते हैं। वहाँ से वो किस हिसाब से गेम को चेंज कर देते हैं, किस हिसाब से अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, वो देखने में मज़ा आता है। और एक जो पॉलिटिशियन है उसकी जो चाहत है, तमन्ना है, सपना है सीएम बनने की, यानी कि एसजे सूर्या की मैं बात करूँ जो फिल्म के अंदर विलन है, उनका काम बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बहुत ही इरिटेटिंग उनका काम है, मतलब हमें इरिटेट करता है। हालांकि ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए उनके लिए। और एसजे सूर्या की अगर मैं बात करूँ तो यार जिगरथंडा डबल एक्स में मैंने उनका काम देखा था, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं वो। यहाँ पर हिंदी में थोड़ी सी डबिंग और अच्छी की जा सकती थी अगर एसजे सूर्या के कैरेक्टर के डबिंग की अगर मैं बात करूँ। लेकिन ओवरऑल उनका जो प्रदर्शन था, उनका जो परेशान करने का जो तरीका था, वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब मुझे लगा। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और एक हिसाब से मैं रामचरण की बात करूँ तो रामचरण का एक पिछला वर्जन भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा तो सस्पेंस आपका रिवील हो जाएगा, स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं रामचरण एक है, रामचरण का एक कोई पिछला वर्जन भी आप देखोगे और वहाँ पर वो एक्टिंग जो उन्होंने की है मुझे अच्छी लगी है। और वहाँ पर वो उनकी जो स्पीच होती है, जो बात करने का जो अंदाज़ होता है, और जैसे कि बोलने में जो तकलीफ़ होती है, उस अंदाज़ को बहुत अच्छे से पकड़ते हुए उन्होंने कोशिश की है। और
एक नेता के हिसाब से भी दिखाया गया है उनको। तो नेता क्या होता है, एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसको बोलने का बहुत अच्छा खासा तजुर्बा होना चाहिए, बहुत अच्छे से लोगों से कनेक्ट करना होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ लीडर ही होना काफ़ी नहीं होता, सामने वाले को अच्छे से कनेक्ट करने के लिए बात करना भी पड़ता है। तो क्योंकि उनको बोलने की तकलीफ़ से उनको गुजरना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से वो भी एंगल उनको दिखाया गया है, उसके अंदर जो इमोशन है वो भी डालने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कहानी जो है एक हिसाब से अलग अलग जोन में जाकर एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वहाँ पर घूम जाती है, वो जो है करप्शन जो है हमारे समाज में। जो पॉलिटिशियन करते हैं, पॉलिटिशियन किस हिसाब से फ़ायदा उठाते हैं, हमारे वोट को किस हिसाब से वो मिसयूज़ करते हैं, और हम अपने वोट की जो अहमियत है उसको समझते नहीं है, उस पर इन्होंने फिल्म बनाने की कोशिश की। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो ओवरऑल फिल्म दोस्तों मुझे अच्छी लगी है। आपको कैसे लगी है गेम चेंजर, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्म फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।